नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हिंदी का दोस्तों 52 है। दोस्तों कौन सा है यह? दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 52वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले दोस्तों 51 करा चुका हूं। अगर आपने यह नहीं देखे हैं तो दोस्तों इनको देख लेना। आज स्टार्ट करूंगा दोस्तों प्रश्न नंबर 60 से स्टार्ट करके 100 तक चलूँगा। लगभग 40 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक इस क्लास को, और जल्दी से जल्दी कम समय में इन 40 प्रश्नों को हम देख लेंगे, बहुत जल्दी देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। दोस्तों हमारा प्रश्न कहता है, पहला वाला कह रहा है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताइए परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें से बताइएगा। प्रश्न नंबर 60 का। तो दोस्तों परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? होता है दोस्तों पर प्लस क्या होता है? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। तो दोस्तों यह आपके क्या दिख रहा है दोस्तों? प्रश्न ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों मन धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? बताइए। मन धन प्लस रमा का बताइए किससे होगा? विसर्ग संधि से, स्वर संधि से, व्यंजन संधि या दोस्तों भाव संधि से? बताइए किससे होगा? तो कहेंगे यह विसर्ग संधि से होगा। किससे होगा दोस्तों? यह विसर्ग संधि से होगा। विसर्ग संधि तो कहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? बताइए चंद्रोदय में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 62 आपसे पूछता है। तो कहेंगे चंद्रोदय में दोस्तों गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि बताइए किस में होती है? रजनीश में, महोषध, यतीन्द्र या दोस्तों सुधार्थी? बताइए किस में? आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहा है, तो किस शब्द में मिलेगी? तो दोस्तों आप बताइएगा प्रश्न नंबर 63 का। तो कहेंगे यह दोस्तों महोषध में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों सदाशय की सही संधि विच्छेद होगा। बताइए सदाशय की सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 64 का बताएंगे। तो कहेंगे दोस्तों सदाशय का क्या होता है? आप कहेंगे सत प्लस आशय। क्या होगा? सत प्लस आशय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 65 का बताएंगे। तो दोस्तों कहेंगे उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अकिंचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। बताइए अंत्यज शब्द का मतलब क्या होता है? अंडे से पैदा होने वाला दोस्तों, किसी के अंदर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला दोस्तों, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले। बताइए अंत्यज शब्द का संबंध किससे होता है? प्रश्न नंबर 66 का। तो कहेंगे दोस्तों तथा कथित निम्न जातियों में जन्म लेने वाला। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। बताइए अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। क्या होगा? प्रश्न नंबर 67 का देखेंगे। तो कहेंगे दोस्तों आकाश वृत्ति। क्या? आकाश वृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए जिस पर हमला न किया गया हो। आपके बताइए आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या दोस्तों अनाक्रांत। बताइए क्या होगा? 68 का बताने की कोशिश करेंगे तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कहेंगे अनाक्रांत। क्या होता है? अनाक्रांत होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। बताइए मंद गति से कार्य करता है,
69 का बल पूछेंगे तो कहेंगे उसे मंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है, बताइए। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला के लिए प्रश्न नंबर 70 बताइए। विवेकी, ज्ञानी, चतुर या दोस्तों दूरदर्शी क्या कहते हैं, बताइए। कहेंगे दोस्तों उसे विवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्यांश को एक शब्द में कह सकते हैं, बताइए। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। 71 का तो कहेंगे दोस्तों उसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं? किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, अनेक युगों में चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, बताइए क्या होगा। अनेक युगों से चले आने वाले, बताइए इनके लिए एक शब्द क्या होगा, उपयोग शब्द बताइए क्या होगा। 72 का पूछ रहा है आपसे तो कहेंगे उसको दोस्तों सनातन कहते हैं। यह दोस्तों अनेक युगों से चला आ रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा, बताइए। तत्काल रचना करता हो क्या कहते हैं? कविराज दोस्तों, आंसू कवि, महाकवि या दोस्तों कबीस क्या कहते हैं, बताइए। 73 की बात कर रहे हैं तो दोस्तों उससे क्या कहते हैं, बताइए। उसे दोस्तों आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आंसू कवि कहते हैं। आंसू कवि। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। पौ 12 होना 74 का तो कहेंगे सब की तरह सुख सुविधाओं का होना। सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। पौ 12 होना। ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है, बताइए क्या होगा। 75 का तो कहेंगे इसमें होता है दोस्तों प्रलोभन देना। क्या? प्रलोभन देना होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्या? प्रलोभन देना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। इसमें क्या होगा? 76 का बताएंगे तो कहेंगे अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, बताइए। 77 का बताएंगे तो कहेंगे एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है। एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है, बताइए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, बताइए क्या होगा। 78 की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों तो कहेंगे दोस्तों शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा, बताइए। कहते नहीं हम तो उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। 79 का तो कहेंगे दोस्तों अनुभवी होना। क्या? अनुभवी होना होता है। एक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कहते नहीं कोई व्यक्ति कहीं रास्ते पर जा रहा है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे देखा बस, अब वो देख करके अंदाज़ा लगा लेता है कि यह व्यक्ति कहाँ जा रहा है और ये किस काम से जा रहा है, तो दोस्तों उसी को कहते हैं उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनना। ठीक है। उसे अनुभव होता है। ठीक है। अनुभवी होना, इतना याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का सही अभिप्राय है, बताइए। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बताइए क्या होगा 80 का। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे दोस्तों समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ना। ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आँख के अंधे
आँख के अंधे नाम नाम नयन सुख का सही अर्थ है? बताइए बताइए इसका क्या हो जाएगा? आँख के अंधे नाम नयन सुख, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे गुणों के विरुद्ध नाम का होना। दोस्तों गुणों के विरुद्ध नाम का होना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों चिकना घड़ा मुहावरे का सही अर्थ है? बताइए चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 82 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों निर्लज्ज होना। क्या? निर्लज्ज होना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों साधु का स्त्रीलिंग शब्द है? बताइए साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो कहेंगे साध्वी होता है। क्या होता है? साध्वी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से कारक है? बताइए यहाँ पर से की बात कर रहा है दोस्तों। मैं काम से ये है ना जा रहा हूँ तो इसमें ये कौन सा कारक है? बताइए संप्रदान कारक है, करण कारक, अपादान या दोस्तों अधिकरण? कौन सा हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों कहेंगे करण कारक। क्या होता है? करण कारक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा? बताइए वह पहुंचा ही होगा कौन सा काल है दोस्तों? बताइए 85 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कहेंगे आसन्न भूतकाल। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में एक बर्तनी अशुद्ध है उसे चयनित कीजिए। बताइए अशुद्ध है बर्तनी उसे चयनित करिए। उज्जवल, श्रृंगार, कावित्री या दोस्तों श्रद्धा? बताइए इसमें से अशुद्ध कौन सी हो जाएगी? बताइए प्रश्न नंबर 86 की बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे इसमें क्या गलत लिखा है? बताइए बताइए क्या लिखा है? श्रृंगार। श्रृंगार आपको सही लग रहा है क्या? बताइए प्रश्न नंबर 86 का बताइए श्रृंगार आपको सही लग रहा है क्या? है ऐसे तो नहीं लिखा जाता है श्रृंगार। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? बताने की कोशिश करेंगे। श्रृंगार ऐसे तो नहीं लिखा जाता है। बताइए श्रृंगार ऐसे तो नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछी है। बताइए प्रश्न नंबर 87 का बताएंगे तो कहेंगे उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। तो कहेंगे दोस्तों उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। दोस्तों पुल्लिंग की बात कर रहा है तो बताइए कौन हो जाएगा? प्रश्न नंबर 88 की बात कर रहा है। पुल्लिंग की बात कर रहा है तो दोस्तों पानी, नदी, रोटी, बकरी। तो इसमें क्या हो जाएगा 88 का? तो दोस्तों कहेंगे पानी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। कहते नहीं है पानी पिला दो, पानी गर्म कर दो, पानी भर लो, पानी ला दो, पानी कहाँ गया, पानी फैल गया, पानी जम गया। ठीक है लेकिन नदी बह रही है। नदी किधर से निकली है? रोटी बन रही है, रोटी फूली है, रोटी छोटी है, रोटी बड़ी है। बकरी मर गई, बकरी बिक गई, बकरी चरने गई, बकरी अभी पता नहीं कहाँ गई। ठीक है तो दोस्तों यह स्त्रीलिंग है। तो हमारा यहाँ पर पानी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य का शुद्ध रूप होगा? बताइए श्याम जल से पौधे सींच रहा है। बताइए 89 का दोस्तों बताएंगे। बताइए श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। बताइए तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। बताइए तो क्या हो जाएगा 89 का? तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है श्याम पौधे सींच रहा है। तो दोस्तों ए बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 90 का? बताइए दोस्तों हम सारे ऑप्शन नहीं बताएंगे क्योंकि जल्दी क्लास ख़त्म करना है, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बताता चलता हूँ। तो बताइए 90 का क्या होगा? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य पूछा हुआ है दंड योग्य है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कह रहा है
इन वाक्यांशों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा 91 का। 91 का तो दोस्तों कहेंगे उसमें बचपन है। ठीक है, उसमें बचपन है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कौन सा शब्द द्विज द्विज का अनेकार्थी नहीं है। बताइए द्विज का अनेकार्थी नहीं है। 92 की बात कर रहा है तो दोस्तों कहेंगे सिंह। क्या होगा दोस्तों सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। बताइए अंबर का अनेकार्थी पूछ रहा है 93 का तो दोस्तों कहेंगे गगन होता है। क्या होता है गगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अचल शब्द का एक अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है। बताइए अचल का क्या। अचल शब्द का एक अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है। बताइए क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा अचल का। 94 की बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर तो कहेंगे क्या होगा। बताइए अचल का 94 का तो दोस्तों कहेंगे दोस्तों निश्चल होता है। क्या होता है निश्चल। क्या होता है दोस्तों निश्चल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। बताइए अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। बताइए ब्रज तूड़िक पीयूष बाण। बताइए क्या होगा 95 का तो कहेंगे दोस्तों पीयूष होता है। क्या होता है दोस्तों पीयूष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। बताइए मत्सर का बात कर रहा है दोस्तों क्रोध राग द्वेष ईर्षा। बताइए क्या होगा 96 का तो दोस्तों कहेंगे इसमें क्या होगा। इसमें दोस्तों द्वेष होता है। क्या होता है द्वेष होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। बताइए हरिण लिखा है या फिर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हिरण। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। 97 की बात कर रहा है तो दोस्तों कहेंगे सारंग की। किसके हैं दोस्तों सारंग के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। बताइए स्वर्ग पृथ्वी सूर्य 98 की बात कर रहा है तो दोस्तों कहेंगे गौ के हैं। किसके गौ के हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। किसके हैं गौ के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। बताइए प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। 99 की बात कर रहा है तो दोस्तों कहेंगे पानी के हैं। किसके हैं पानी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से गलत है उसे चयनित कीजिए। बताइए क्या गलत है तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पर अवधि गलत है। अवधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये हिंदी के 100 क्वेश्चन हमने करा दिए। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इतना काम आप ज़रूर कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।